हेलो फ्रेंड्स, मैं औसम पाठक स्कूल से दीप्ति जोशी आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी। कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तब उसकी शुरुआत हम ग्रामर से करते हैं, क्योंकि ग्रामर है वह लैंग्वेज का बेस है और जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तभी हम आगे सीख पाते हैं। आज हम हिंदी में ग्रामर से शुरुआत करेंगे। टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग यानी जो मूल शब्द के आगे लगाया जाता है उसको कहते हैं उपसर्ग। फॉर एग्जाम्पल कु, स्व, अन, पर, प्र ऐसे अनेक शब्द हैं जो मूल शब्द के आगे लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कु, ये शब्द मूल शब्द है कर्म, इसके आगे लगा है तो बन जाता है एक नया शब्द, वह है कुकर्म। तो आपने देखा ये कुकर्म शब्द नया बन गया। ऐसे ही स्व शब्द है, वह अनेक शब्द नए बना सकता है, जैसे कि स्वार्थ, स्वगत, स्वर्ग। ये स्व है, वो उपसर्ग है, इससे नए अनेक ऐसे शब्द बन सकते हैं। अन से बनता है अनपढ़, तो यहाँ पर पढ़ शब्द है, उसके आगे हमने उपसर्ग लगाया है अन, तो बन जाता है एक नया शब्द अनपढ़। इसके बाद है पर। पर से हम अनेक शब्द बना सकते हैं, जैसे कि परदेश, परगमन, पर प्रत्यय, ऐसे अनेक शब्द हैं जो पर आगे लगता है और ऐसे अनेक नए शब्द बन सकते हैं। इसके बाद है प्र शब्द। प्र शब्द लगाने से हम बना सकते हैं प्रशासन, प्रबल, प्रमत्त, ऐसे अनेक शब्द हैं जो प उपसर्ग लगाने से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मूल शब्द के आगे जब कोई शब्द लगता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय यह मूल शब्द के पीछे लगता है। यहाँ पर मूल शब्द है समाज। समाज शब्द है वह मूल है और यहाँ पर इक है वह प्रत्यय है। तो यहाँ पर ये सभी जो शब्द है वो मूल शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे कि इक, ईत, दार, आई, शाली, वह मूल शब्द के पीछे लगाते हैं और हम नए नए अनेक शब्द बना सकते हैं। सुगंध है वह यहाँ पर मूल शब्द है और हमने यहाँ पर प्रत्यय लगाया है इत, तो बन जाता है सुगंधित, सुवासित, ऐसे अनेक शब्द बना सकते हैं। दार, तो यहाँ पर लेन शब्द मूल है, लेनदार, देनदार, ऐसे हम दार प्रत्यय लगाकर शब्द बना सकते हैं। उसके बाद आई, पढ़ शब्द है वह मुख्य है, उसके बाद लगा है आई, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, ऐसे हम आई प्रत्यय से अनेक शब्द बना सकते हैं। शाली, यह यहाँ पर प्रत्यय है, मूल शब्द प्रतिभा, प्रतिभाशाली, ये दोनों शब्द मूल शब्द और प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बना है प्रतिभाशाली, कर्तृत्वशाली, हम ऐसे अनेक शब्द बना सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ऐसे अनेक शब्द बना सकते हैं। आपका शब्द भंडोल अगर है आपके पास, अगर शब्द भंडोल ज़्यादा है तो आप ऐसे प्रत्यय उपसर्ग लगाकर अनेक नए शब्द बना सकते हैं। तो आपने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर हम अनेक नए शब्द ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं संज्ञा। हम कई सारे शब्दों का यूज़ करते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, लिखते हैं, तब अनेक प्रकार के शब्द यूज़ करते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, ये जो शब्द हैं वो अलग अलग संज्ञाओं में विभाजित हैं। संज्ञाओं के कई प्रकार हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम ले रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जब कोई भी सेंटेंस में हम कोई नाम बोलते हैं, कोई व्यक्ति का नाम बोलते हैं, कोई वस्तु का नाम बोलते हैं, तब उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा, तो महात्मा गांधी ये एक नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। मैरी क्यूरी एक बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक थी, तो उसमें मैरी क्यूरी ये नाम है, तो नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है व्यक्ति का नाम। उसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति का अर्थ है यहाँ पर समूह। पूरा जो समूह दिखाया जाता है, पूरे दल की बात जब हम करते हैं तब हम उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल विद्यार्थी, तो क्लास 8 के विद्यार्थी, क्लास 9 के विद्यार्थी, ऐसे कोई पर्टिकुलर हम कोई एक विद्यार्थी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं पर हम विद्यार्थी यानी सभी विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। तब ये जो विद्यार्थी शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे विद्यार्थी की जाति की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद है सैनिक। सैनिकों का पूरा दल है, उसकी बात जब हम कर रहे हैं तब ये सैनिक है, यह जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद पशु। पशु शब्द है तो यह जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि मैं गाय, बकरे, भैंस कोई एक पशु की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैंने शब्द यूज़ किया है पशु, तो जितने भी जीव सृष्टि में, जितने भी पूरे सृष्टि में पशु है वह सभी आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर पशु है वह जातिवाचक शब्द है। जब हम किसी भी पशु का नाम लेते हैं तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, पर जब हम पशु, विद्यार्थी, सैनिक ऐसी जब बात करते हैं तब जहाँ पर समूह दर्शाया जाता है तब जातिवाचक संज्ञा हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जहाँ पर कोई भाव दर्शाया जाता है, जहाँ पर शब्द में कोई फीलिंग्स है, ऐसे सेंटेंस में जब ऐसे शब्द आते हैं, फॉर एग्जाम्पल साहस, करुणा, दया, गरीबी, प्यार, नफरत, गुस्सा, यहाँ पर ऐसे शब्द में कोई भाव दर्शाया गया है, इसीलिए ऐसे शब्द को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जो भी शब्द में भाव दर्शाया जाता है वह भाववाचक संज्ञा में आता है। शब्द। शब्द के कई प्रकार हैं, जैसे कि तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, विदेशज शब्द और भी एक हैं देशज शब्द। ये सभी शब्द के प्रकार हैं। तद्भव शब्द चांद, मोर, नाच, गाय, ये सब जो सभी शब्द है वह तद्भव शब्द है। वह कुछ परिवर्तन होके शब्द आए हैं, इसीलिए इसको तद्भव शब्द कहा जाता है। जो शब्द में परिवर्तन हुआ है ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि मूल शब्द है चंद्र। चंद्र शब्द में से बना है चांद, तो उसमें परिवर्तन हुआ है, इसीलिए ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द है जो चंद्र से बना है चांद,
मयूर से बना है मोर, नृत्य से बना है नाच, गौ से बना है गाय। इसीलिए इसको तद्भव शब्द कहते हैं, जो मूल शब्द में परिवर्तन होकर आए हैं। इसके बाद है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी कि उसके जैसे ही शब्द, उसके जैसे मीन्स संस्कृत के जैसे ही। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा, तो ये जो सभी शब्द है वह मूल शब्द संस्कृत में से लिए गए हैं, इसीलिए उसके जैसे ही प्रयुक्त हम करते हैं, तब हम इसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि चंद्र, मयूर, नृत्य, गौ, ये सभी शब्द संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद है विदेशज शब्द। विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत देश में अनेक देशों से लोग यहाँ पर आए थे, भारत देश में लोग आए थे, तो वह कई शब्द अपने अपने देशों के कई शब्द वह छोड़ गए हैं। वह शब्द जो हम उसी की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन, स्कूल, चाय, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ऐसे जो शब्द है वह इंग्लिश शब्द है, वो कहे जाते हैं विदेशज, जो विदेशियों से हमने सीखे हैं, या तो विदेशियों के शब्द जो हम प्रयुक्त करते हैं उसे कहते हैं विदेशज शब्द। उसके बाद है देशज शब्द। ये देशज शब्द ऐसा है कि वह हर एक लोग अपनी अपनी बोली में, अपने अपने गांव में जो बोली बोली जाती है वह उसी की तरह यूज़ करते हैं। तो एक ही शब्द है, वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, तो इसको कहते हैं देशज शब्द, जो अपनी बोली में बोले जाते हैं। भाषा तो हिंदी ही है, पर वह हम अपनी बोली में बोलते हैं, उसको कहते हैं देशज शब्द। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम का अर्थ है नाम की जगह जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि मैं कहती हूँ कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो यहाँ पर तो ये वाक्य में महात्मा गांधी है, वह नाम है, तो नाम की जगह अगर मैं यूज़ करती हूँ वो, तुम, मैं, हम, सब, यह, वो, ये, तो ये जो सभी शब्द है वह हम नाम के बदले यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम सब जा रहे हो, हम सब एक हैं, वह विद्यार्थी है, वो कौन है, सब के साथ। तो ये जो सभी शब्द हैं उसमें हमने जो ये यूज़ किया है, ये जो सभी शब्द यूज़ किए हैं वह है सर्वनाम। क्यों? क्योंकि मैंने कोई नाम नहीं लिया है, उसके आगे मैंने ये सभी शब्द यूज़ किए हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सर्वनाम, जो कि नाम के बदले हम यूज़ करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जो भी हम नाम के बदले यूज़ करते हैं वाक्य में, इसको हम कहते हैं सर्वनाम। इसके बाद आता है विशेषण। वाक्य में विशेषण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक वाक्य में विशेषण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण यानी कुछ विशेष, वाक्य में या शब्द में कुछ विशेष कहा गया हो उसको कहते हैं विशेषण। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह घोड़ा है, तो ये सिंपल वाक्य है, पर मैं जब कहती हूँ यह सफ़ेद घोड़ा, तब मैंने घोड़े के लिए कुछ विशेष शब्द यूज़ किया है, वह है सफ़ेद, तो सफ़ेद है, यह विशेषण है।
तो यहाँ पर जैसे मैं कहती हूँ गुलाब, तो कोई भी शब्द विशेष नहीं बनता, पर मैं कहती हूँ लाल गुलाब, सफ़ेद गुलाब, तब यह बन जाता है लाल सफ़ेद यह विशेषण। मैं कहती हूँ होशियार विद्यार्थी है, यह होशियार विद्यार्थी है, तब होशियार है यह बन जाता है विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, जब कोई भी वस्तु के लिए हम कुछ विशेष शब्द प्रयुक्त करते हैं तब उसे कहते हैं विशेषण। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।